अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में जो एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था काफ़ी दिनों से, और वो बेसिकली मार्केट ने यहाँ पर देखें अपना एक ये चैनल था, इसको ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक बेरिश मोमेंटम नज़र आया। फाइनली ये बेरिश मोमेंटम सेटल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो कि 44,300 के ऊपर है। यहाँ से मार्केट ने लास्ट 2 दिन से रिकवरी एक शो की है और लग ऐसा रहा है कि यहाँ से ये मार्केट का बॉटम बन सकता है फाइनल, और यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है आने वाले दिनों में। और ये जो बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है यहाँ पर एक हमें बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आई है। इसको अगर हम 1 आवर के ऊपर जाकर देखें, ये 1 आवर कैंडल चार्ट है आपके सामने, और यहाँ पे देखें मार्केट ने ये दो बॉटम फॉर्मुलेट किए हैं जो कि ये बॉटम और ये बॉटम कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो ये काफ़ी लोअर बॉटम है। और लेकिन इसमें आरएससी के ऊपर अगर देखें, यहाँ पे आरएससी को अगर देखें तो आरएससी ने जो दो बॉटम फॉर्मुलेट किए हैं यहाँ पर, जो रिस्पेक्टिव बॉटम्स हैं, एक ये बॉटम और दूसरा ये बॉटम, इन दोनों बॉटम्स को अगर कंपेयर करें तो आरएससी का बॉटम हायर है जबकि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो लोअर है। तो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है और यही वजह बनी कि यहाँ पे मार्केट ने फाइनली एक अपसाइड पर मोमेंटम शो किया है और अपसाइड पर मूवमेंट बनाई है लास्ट 2 दिन में। और एक तो जो लास्ट कल का सेशन था उसमें इनिशियली मार्केट आपने देखा कि लोअर साइड पर मूव की और फिर टॉप साइड पे मूव की, और आज टोटली मार्केट अप साइड पर मूव होती हुई नज़र आई, जिसमें मार्केट ने अपना जो 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर 20 पीरियड लाइन है उसको भी ब्रेक कर लिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छी बात है, खुशाइन बात है, बुलिश डाइवर्जेंस आ चुकी है। लेकिन ये बुलिश डाइवर्जेंस अभी अनकन्फर्म्ड है, और ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म कैसे होगी वो हम लास्ट अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये बनती है कुछ कोई इमीडिएट ट्रेंड लाइन, और इसको मार्केट इस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद इसको ब्रेक कर चुकी है। अलबत्ता इसको अब कल के सेशन में मार्केट अगेन इस लेवल को रीटेस्ट करेगी, और रीटेस्टिंग के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 44,500 या 600 का लेवल है यहाँ तक मार्केट अगेन ड्रॉप हो सकती है। और अगर इस रीटेस्टिंग से मार्केट फेल हुई तो मार्केट अगेन बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी, जो कि यहाँ से हमें नज़र आ रहा है प्रीवियस सेशंस में। और अगर यहाँ से ये टेस्टिंग सक्सेसफुल रही तो यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस बैक करेगी और हायर साइड पर मूव करेगी और अपना एक नया ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेगी जो कि अपवर्ड ट्रेंड होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे अपना एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करेगी, बिकॉज ये जो बेरिश ट्रेंड के बाद एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर नज़र आई है और उसके बाद मार्केट ने अपनी इमीडिएट ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर लिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और कल इसको रीटेस्ट कर सकती है। और इस रीटेस्टिंग के सक्सेसफुल होने के बाद एक नया ट्रेंड मार्केट जो कि बुलिश ट्रेंड होगा वो एस्टेब्लिश कर सकती है। तो इसमें जो इस टाइम फ्रेम में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपको 20 पीरियड लाइन नज़र आ रही है वो 44,950 के ऊपर नज़र आ रही है। तो 44,950 का पहला लेवल है जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगी और दूसरा लेवल है 44,600 का लेवल है। तो इन दो लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट यहाँ तक ड्रॉप हो जाती है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस लेवल से 44,500 या 600 का जो लेवल है इससे अगर नीचे कल के सेशन में मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो काफ़ी कभी इम्कानात हैं कि ऐसा नहीं होगा और मार्केट 44,900 के लेवल से ऊपर ही कल भी क्लोजिंग देगी। और अलबत्ता रीटेस्टिंग के लिए मोमेंटरीली इस एरिया में मार्केट ऑपरेट ज़रूर करेगी, तो दैट वुड बी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और यहाँ पे बाय करना चाहिए और उस बाइंग के बाद मार्केट अपना एक नया ट्रेंड बना सकती है। लेकिन इस बाइंग में एक खदशा सिर्फ यही हो सकता है कि ये जो आज की मोमेंट हुई है ये एक फेक आउट हो और मार्केट लोअर साइड पर अगेन बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रखे। तो उस फेक आउट से बचने के लिए एक स्टॉप लॉस की ज़रूरत है जो कि 44,300 से नीचे
अगर मार्केट निकलती है तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए और वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। अलबत्ता 44,300 के लेवल से ऊपर ऊपर मार्केट सेफ रहेगी और मार्केट अपना एक जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो इस एरिया में नया एस्टेब्लिश कर सकती है। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर दोबारा और देखते हैं कि मज़ीद क्या हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर अगर हम वापस दोबारा बात करें तो ये अब वो सिचुएशन नज़र आ रही है और यहाँ पे इमीडिएट जो ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट की उसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड और उसके ऊपर आज के सेशन में क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर देखकर जो आज की कैंडल है बेसिकली जो कि ओपन हुई थी 44,800 के ऊपर, ये लेवल जहन में रखा जा सकता है और इससे ऊपर ऊपर मार्केट अगर रहती है तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है और यहाँ पे ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। और बेसिकली देखा जाए तो मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड थी। आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुआ था और ये अपना 23 तक कूल डाउन हुआ और यहाँ से इसने रिवर्सल किया है अगर डे लेवल के ऊपर देखें तो। और जबकि आर्ली लेवल के ऊपर हमने देखा कि आरएसआई में एक बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। तो अब अगर आरएसआई भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे शो कर रहा है, स्पेसिफिकली आज की मूवमेंट और जो कल की लेटर हाफ की मूवमेंट थी उसमें एक हमें रिकवरी नज़र आई और आज उस रिकवरी की कंटिन्यूशन नज़र आई। और इससे पहले अगर आपको याद होगा तो ये जो सारी मूवमेंट थी इससे पहले यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस आई थी, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। तो उस बेरिश डाइवर्जेंस की अब सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आ चुकी है और उम्मीद है काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट एक पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है। और अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी में भी देखें हिस्टोग्राम काफ़ी नेगेटिव हो गए थे और उसमें कल के सेशन के बाद और आज के सेशन के बाद हिस्टोग्राम का जो बढ़ना था वो रुक चुका है और अब रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये अब हालात इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि दोबारा ये ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ ट्रैवल का आगाज़ अपना स्टार्ट कर चुकी है और ये सब्सिक्वेंटली एक अच्छी अपसाइड रैली अगर बनती है तो उसके लिए शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल अभी तक मैगडी नेगेटिविटी ही शो कर रहा है और इसमें बार बार ये रिकवरीज हमें नज़र ज़रूर रही लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रही और अभी ये ऑलमोस्ट दी एक्सट्रीम बॉटम इस टाइम फ्रेम का बन चुका है और यहाँ से मार्केट की वापसी की खबर मैगडी भी बताता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस पे काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि मार्केट ने देखें अपना एक जो काफ़ी प्रलॉन्ग्ड एक ट्रेंड चैनल था उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये नेगेटिवली परफॉर्म किया है और यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है और इस बॉटम से जो अभी बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आई है उसके नतीजे में एटलीस्ट 20 पीरियड लाइन तक यहाँ पे मार्केट को मूव करना चाहिए। 20 पीरियड लाइन जो अभी हमें नज़र आ रही है वो 46,300 पे नज़र आ रही है। तो इस 46,300 के लेवल तक मार्केट इस मोमेंटम में अभी जो कल के और आज के सेशन में अपसाइड जनरेट हुए मार्केट को मूव करना चाहिए। तो ये 46,300 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बनेगा और इस रेजिस्टेंस एरिया से फिर उस वक्त देखेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है। 46,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है सक्सेसफुली डे लेवल के ऊपर और इस 20 पीरियड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट अपना जो अप ट्रेंड है जो लॉन्गर व्यू के ऊपर या डे टाइम फ्रेम के ऊपर है वो एक मार्केट सेटल कर पाएगी। अलबत्ता जो इंट्राडे लेवल है उसके लिहाज से एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड का आगाज़ हुआ है और ये बुलिश ट्रेंड का आगाज़ 46,300 तक जारी रह सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे लॉन्ग एब्सेंस इज़ हाईली रिग्रेटेड एंड वी होप टू कंटिन्यू with these technical analysis in the times to come और stay tuned. Thank you very much. Allah Hafiz.